नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में आज इतिहास, भावनाएं और सत्ता की जंग तीनों एक साथ टकरा रही है। बुधवार 24 दिसंबर वो दिन बन गया जब 20 साल बाद ठाकरे परिवार की टूटी हुई सियासी राहें फिर एक मोड़ पर आकर मिल गई। शिवसेना, उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीएमसी समेत 29 नगर निगमों चुनाव के लिए एक साथ आ गए। मुंबई की राजनीति में इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। एक मंच पर दो भाई और एक साझा संदेश। मराठी मानुष अगर बिखरा तो सब खत्म। राज ठाकरे ने मुंबई के मेयर को लेकर बड़ा दावा किया, मेयर मराठी ही होगा। वही उद्धव ठाकरे ने सीधे दिल्ली की सत्ता पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र को अलग करने की साजिशें अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस गठबंधन के ऐलान के साथ ही सियासी संग्राम और तेज हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं की युति को हाइप करार देते हुए तंज कसा जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए हो। उन्होंने दोनों पार्टियों को अस्तित्व बचाने की कोशिश में जुटी बताया और दावा किया कि मुंबई फिर महायुति ही जीतेगी। ऐसे में दर्शकों तो सवाल बड़ा है, क्या 20 साल बाद आई ठाकरे युति मुंबई की सत्ता का तख्त पलट पाएगी या फिर फडणवीस का आत्मविश्वास हकीकत बनेगा? यही है आज की हमारी सबसे बड़ी खबर। दर्शकों, जानकारी दे कि महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार 24 दिसंबर एक ऐतिहासिक मोड़ बनकर दर्ज हो गया। 2 दशक की दूरी, राजनीतिक टकराव और कड़वाहट के बाद ठाकरे परिवार की 2 राजनीतिक धाराएं, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक मंच पर आ गई। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिलाकर न सिर्फ सियासी समीकरण बदले बल्कि आने वाले शहरी चुनाव की तस्वीर भी पूरी तरह पलट दी है। बता दें कि मुंबई के एक होटल में हुई संयुक्त पत्रकार वार्ता सिर्फ गठबंधन का ऐलान नहीं था, बल्कि यह मराठी अस्मिता, सत्ता की जंग और बीजेपी को सीधी चुनौती देने का मंच भी बन गई। मंच पर मुस्कुराते राज ठाकरे और गंभीर अंदाज में बैठे उद्धव ठाकरे, दोनों के चेहरे पर बीते 20 सालों का इतिहास साफ झलक रहा था। राज ठाकरे ने युति की घोषणा करते हुए कहा है कि मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। उसी इंटरव्यू के बाद से हम साथ आने लगे। आज मुंबई के लिए शिवसेना और मनसे की युति की घोषणा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इसे बीजेपी पर सीधा तंज माना जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, राज ठाकरे का भाषण आक्रामक भी था और प्रतीकात्मक भी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में बच्चों के अपहरण करने वाले गिरोह सक्रिय है और अब 2 नए गिरोह जुड़ गए हैं। 2 राजनीतिक दलों से बच्चों को अपहरण करते हैं। बिना नाम लिए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा, मेरे पास भी कई वीडियो है। उन्होंने 2 टूक ऐलान किया, मुंबई का महापौर मराठी ही होगा और हमारा ही होगा। तो वही दर्शकों, उधर उद्धव ठाकरे का भाषण भावनात्मक अपील और राजनीतिक चेतावनी का मिश्रण था। उन्होंने सीधे दिल्ली की सत्ता पर हमला बोलते हुए कहा, मुंबई को नोचने, खसोटने और तहस नहस करने की मंशा रखने वालों के प्रतिनिधि आज दिल्ली में बैठे हैं। आज हम अपने कर्तव्य के तौर पर साथ आए हैं और साथ रहने के लिए आए हैं। उद्धव ठाकरे ने मराठी मानुष को चेताते हुए कहा है कि अब अगर चूक हुई तो सब खत्म होगा, अगर बिखरे तो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। इसलिए फिर कभी न टूटे, न बिखरे और मराठी की विरासत न छोड़े। उनके शब्दों में साफ संदेश था, यह गठबंधन सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। दर्शकों, जानकारी ये भी दे कि ठाकरे बंधु की इस युति के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देकर राजनीतिक तापमान और बढ़ा रहे हैं। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा है कि हाइप ऐसे बनाया जा रहा है जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए हो, जैसे जेलेंस्की और पुतिन बातचीत कर रहे हो। तो वही सीएम फडणवीस यही नहीं रुके। उन्होंने उद्धव राज की पार्टियों को अस्तित्व की तलाश में जुटी पार्टियां करार देते हुए कहा, ये 2 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, बार बार भूमिका बदलकर लोगों के बीच अविश्वास पैदा किया है। तुष्टीकरण की नीति अपनाकर इन्होंने अपना वोट बैंक खो दिया। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री का सीधा दावा था कि इस गठबंधन से चुनावी नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते। ये दोनों पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ आई है, ऐसा भी फडणवीस ने कहा। तो वही दर्शकों, मुंबई को लेकर सीएम ने पूरा भरोसा जताया कि महायुति ही जीत दर्ज करेगी। मुंबई के लोगों ने हमारा विकास देखा, परिवर्तन देखा। मुंबई के लोग हमारे साथ है, महायुति मुंबई जीतेगी। यह दावा उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ किया है। वे
वे यही नहीं रुके, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे बहुत ही निराश व्यक्ति है। बाला साहेब ठाकरे के बाद कोई हिंदू हृदय सम्राट बचा नहीं है। ये दोनों उनके विचारों को दफनाकर अवसरवादी की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने खुद को हिंदुत्व की राजनीति से जोड़ते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस हिंदू पैदा हुआ है और हिंदू ही मरेगा। मुंबई और महाराष्ट्र हिंदुत्ववादी है। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति अब साफ तौर पर दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है। एक तरफ मराठी अस्मिता और ठाकरे बंधुओं की नई युति, तो दूसरी तरफ विकास, हिंदुत्व और महायुति का आत्मविश्वास। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रह गया, यह मुंबई की पहचान, सत्ता और भविष्य की सबसे बड़ी सियासी जंग बन चुका है। अब सवाल सिर्फ यही है, क्या 20 साल बाद साथ आए ठाकरे बंधु इतिहास बदल पाएंगे या फडणवीस का आत्मविश्वास फिर सत्ता की कहानी लिखेगा? फैसला अब मुंबई की जनता करेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।